Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we study in chapter 1 evaporation. आज हम evaporation पढ़ेंगे and this is the last topic of this chapter. ये last topic है इस chapter का evaporation. तो इसको रीड करने से पहले हम देखेंगे कि इवेपरेशन क्या होता है। इवेपरेशन उसे कहते हैं जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मतलब क्या कहा कि जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है कि उसमें लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, कुछ अमाउंट वाटर के डाल दिया। अब इसे हमने क्या किया, बर्नर पे रख दिया। ठीक है, अब बर्नर पे इसे हमने रखा तो हम देखेंगे कि इसमें से कुछ, और ये बॉयल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे भाप की तरह, स्टीम के टाइप से कुछ ऐसे निकलते हैं। तो इस जो ये प्रोसेस होता है कि जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में है और ये जब टेम्परेचर हम दे रहे हैं बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होता है कि ये लिक्विड जो है वाटर, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, वेपर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपराइजेशन कहते हैं कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इवेपराइजेशन कहते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू quote some examples from everyday life where change the state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, वेपर में, विदाउट बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही। ठीक है, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वाटर वेपर। जब हम किसी वाटर को विदाउट कवर के ऐसे ही रख देते हैं, अगर मान लो कि हमने धूप में एक कंटेनर में वाटर रख दिया तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को लेके और वो वाटर को इवेपरेट कर देता है। ठीक है, इनटू वेपर। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। तो वो वाटर क्या हो जाता है, स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे वो चेंज किस में होने लगता है, वेपर में चेंज होने लगता है, यानी कि स्टीम में। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। जो गीला कपड़ा होता है, हम लोग डेली ये काम करते हैं कि कपड़े जो धुलते हैं उसको, गीले कपड़े होते हैं उसको धूप में डाल देते हैं, फैला देते हैं। तो उस पर क्या होता है कि क्यों डालते हैं कि जो उसमें पानी एब्जॉर्ब किया, वाटर ने एब्जॉर्ब किया है, वो क्या हो, इवेपरेट हो जाए उस कपड़े से, उस वेट क्लॉथ से वो वाटर इवेपरेट हो जाता है और इसलिए कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, What happened to water in the above two examples? इसमें वाटर कहाँ जाता है, जैसे कि हमने किसी कंटेनर में वाटर रख दिया और वो स्लोली वेपर हो गया, और क्लॉथ में तो ये कहाँ जाता है, ये वाटर इवेपरेट हो जाता है। ठीक है, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये जानते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, हमेशा वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो रेस्ट में नहीं रहते हैं। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब हम कोई टेम्परेचर देते हैं, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, तो वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस में, सब में उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी जब हम टेम्परेचर देंगे। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ
particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapor. इसमें क्या बोला गया है कि जब लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को जब हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट अ सरफेस पे कुछ अमाउंट में क्या है, लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है और वो क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ब्रेक कर देते हैं पार्टिकल्स के में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. कोई पार्टिकल रेस्ट में कब होता है, तो फोर्स ऑफ कुछ ना कुछ उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन. तो इवेपरेशन का ये डेफिनेशन है कि इसे आप हाईलाइट कर सकते हो. दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, वो फेनोमेना जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे. ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होनी चाहिए. तो हम क्या कहते हैं, इवेपरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं. ठीक है. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपरेशन. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट डालते हैं. ठीक है, कि इवेपरेशन को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग करते हैं, डिक्रीजिंग, जो भी करते हैं, इसमें कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, तो इसको हम देखेंगे. इस एक्टिविटी को आप रीड कर लेंगे खुद से. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विथ. ये कौन सा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है एन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के इंक्रीज होने पे. दूसरा इफेक्ट कहता है कि इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बढ़ता है तब भी इन इवेपरेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है. जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि इवेपरेशन इंक्रीज हो जाता है. रेट ऑफ इवेपरेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है कब, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है. ठीक, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. एंड लास्ट वन इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. जब विंड स्पीड बढ़ती है तो भी इंक्रीज होती है तो भी इवेपरेशन रेट बढ़ जाता है. अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे. एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. वी नो दैट इवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना. हम ये जानते हैं कि जो इवेपरेशन होता है वो एक सरफेस फेनोमेना होता है. ठीक है. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज. अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज हो जाता है. इसका एग्जांपल से ये है कि जब हम कपड़े को, अगर एक वेट गीला हुआ कपड़ा है उसे हम जब फैलाते हैं तो पूरा स्प्रेड करके फैलाते हैं. क्यों, कि जितना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही जल्दी उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो इवेपरेट हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हम कपड़े को खूब स्प्रेड करके डालते हैं धूप में. ठीक. एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर जब बढ़ता है तब भी इवेपरेशन बढ़ जाता है, ये तो सब जानते हैं. विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट. और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो किस में चेंज हो जाते हैं, वेपरेट हो जाते हैं. अब ह्यूमिडिटी क्या है. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमिडिटी क्या है तो हम ये कहेंगे जो एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है. तो इसमें बताया गया है कि जब ह्यूमिडिटी घटती है, डिक्रीज होती है तो हमारा इवेपरेशन बढ़ जाता है. ठीक, इसको आप रीड कर लेंगे, ऐसे ही कुछ ज़्यादा दिया नहीं है इसमें. एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड. अब जब विंड की स्पीड यानी कि हवा की जो स्पीड है वो जब बढ़ती है तो इवेपरेशन का रेट बढ़ जाता है.
इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जब हवा चलता है तभी हम देखते हैं कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। तो ये क्या, इससे क्या होता है कि जो वो होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर होता है, वो उतनी ही स्पीड से, हवा की स्पीड से ही उसके साथ मूव करते हैं। ठीक है, द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और उस सराउंडिंग में वाटर वेपर हट जाते हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे हाउ डज इवेपरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपरेशन कूलिंग कैसे करते हैं। जनरली हमने देखा है, जब इसमें क्या होता है कि जब कहीं ओपन वेसल है, इन अ ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपरेटिंग होता है। क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल्स क्या करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को अपने सराउंडिंग के, और फिर क्या करते हैं, इवेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर उसके पास एनर्जी की कमी हो जाती है, फिर वो सराउंडिंग से ले लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपरेशन। अब ये पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपरेशन में उसे लॉस कर देते हैं। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की सराउंडिंग से, इससे क्या होता है, जब एनर्जी ले लेता है सराउंडिंग का ये लिक्विड के पार्टिकल्स, तो वहाँ की एनर्जी लॉस हो जाती है और इससे वहाँ पे वो सराउंडिंग क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन यू pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cold. क्या होता है कि जब हम अपने हाथ में नेल पॉलिश का रिमूवर लेते हैं, डालते हैं लिक्विड को, तो कुछ टाइम्स के बाद हमको कूल फील होता है। क्यों ऐसा होता है कि जो वो एसीटोन होता है या रिमूवर होता है, वो सराउंडिंग से या हमारे जो पाम की एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है, वो ले लेता है और उससे वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जो वहाँ से टेम्परेचर हटता है तो वहाँ कूल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन अ रूफ और ओपन ग्राउंड। हम देखते हैं सभी लोग कि गर्मी के सीज़न में क्या करते हैं, अगर ऐसे वो ओपन ग्राउंड हो या अपने छत पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं ताकि ठंडा हो। तो इसका रीज़न क्या होता है, जब हम उस पर वाटर को डालेंगे तो उस फ्लोर पे क्या होगा कि वहाँ से उसका वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, और एब्जॉर्ब करके उसको वेपर फॉर्म में चेंज करेगा, और इससे वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कूल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। अब नेक्स्ट है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। अब इसमें ये होता है कि हम कॉटन के क्लॉथ्स क्यों वेयर करते हैं समर में। इसका रीज़न है कि जब स्वेटिंग होती है, समर के सीजन में स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन का क्लॉथ, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो एक्सपोज कर देता है इनटू एटमॉस्फेयर फॉर इजी वेपरेशन। और इजी वेपरेशन से वो जैसे जो क्लॉथ है वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करता है कि वो इवेपरेशन हो जाता है। उसमें जो कॉटन के कपड़े में वाटर मतलब स्वेट को एब्जॉर्ब किया है वाटर के फॉर्म में, तो वो इवेपरेट हो जाता ईजिली। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स को पहनते हैं ताकि स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हम ये देखते हैं कि जब हम कभी कोल्ड वाटर या आइस को किसी ग्लास में रखते हैं तो आउटर साइड पे एकदम ड्राई करके सुखा दें, तो उसके आउटर साइड पे देखते हैं आफ्टर सम टाइम्स उस पर वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब
मान लीजिए हमने ये ग्लास लिया और इसमें हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें वाटर फिल, कोल्ड वाटर या आइस रख दिया। अब कुछ टाइम्स के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि जो इस इन्वायरमेंट में वो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो आकर के इस कोल्ड मीडियम में आके इस पे कांटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर है वो उस पे आकर के क्या हो जाता है, आके कांटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।